सब ब्रँच, एनी सब ब्रँच, रेंटलला सब ब्रँचच ओपन होतं ना? सब ब्रँचेस ओपन होणार, कारण त्याच्या उसके बाद में पॉइंट नहीं है ना, आगे जा नहीं सकते, इसलिए सब ब्रांच को स्टेम में ओपन करना। कोई भी फिंगर का स्टेम, ब्रांच, सब ब्रांच, तीन ही लेवल पे पॉइंट्स निकाल सकते हैं, उसके बाद में पॉइंट्स नहीं निकाल सकते ना, तो वो सब ब्रांच ओपन होगा दूसरे हाथ में, ऐसे। तो वो जो फोर्थ पॉइंट आ रहा था न्यूटो का, वो कब आता है सर जनरल? न्यूट्रो, फोर्थ नहीं लेना है उसको, इसको सिंपल हम न्यूटो का, न्यूटो एक बार टच करते तो न्यूटो होता है, दो बार टच करते तो न्यूट्रो होता है। जब भी एक बार टच करते, सेंटर में दो पॉइंट है ना हमारे, तो सेंटर में दो पॉइंट है, तो एक बार टच करते तो न्यूट्रो आता है, दूसरी बार टच करते तो न्यूट्रो आता पण पहिलेवाला निट्रो म्हणजे तो हिरवी आहे का? है। ग्रीन, ब्लू, ब्लैक, ब्लैक, न्यूटो, न्यूटो है वो। न्यूट्रल अच्छा. आणि दुसरा म्हणजे ग्रीन वाला. यस, सेकंड टाइम न्यूट्रो। आणि सर चलते समय भी अपन मुद्रा कर सकते हैं? चलते समय भी कर सकते, एनी टाइम यू वी कैन प्रैक्टिस पॉइंट्स, मुद्रा। इसका और एम्प्टी स्टमक चाहिए वगैरह ऐसा कुछ ये नहीं है? क्या? खाने के बाद तुरंत वगैरह इसका कुछ रिस्ट्रिक्शन नहीं है ना इसको? बंधन कुछ नहीं है इसके लिए, बंधन कोई भी नहीं है, पूरा फ्री है उसमें, है ना? बंधन कोई नहीं। जस्ट क्लोज योर आईज, आंखें बंद कीजिए 5 मिनट के लिए। जस्ट स्माइल। जस्ट जस्ट smile is the most fundamental. Smile is the most fundamental. सोल, माइंड, एनर्जी बॉडी, फिजिकल बॉडी, इसको थोड़ा सा हम आज समझने जा रहे हैं। कब कौन सी फिंगर लेनी है, कब शुरुआत करनी है, सफरिंग किस डायमेंशन पे है, उसको पहले हमें समझना पड़ेगा। अभी बॉडी डायमेंशन पे है, माइंड डायमेंशन पे, एनर्जी डायमेंशन पे, या सोल डायमेंशन पे। एक बार हमें समझ में आ गया कि कहाँ पे सफरिंग का भाव है, दुख कहाँ पे है, वेदना कहाँ पे है। थोड़ा सा हम समझते हैं इन टर्मिनोलॉजीज को, ट्रायोजन टर्मिनोलॉजीज को। जस्ट स्लोली ओपन योर आईज, धीरे से आंखें खोलिए। हमें
पता होना चाहिए कि हमारा जो तकलीफ अभी चल रही है वो कैसे ट्रैवल होती है, कहाँ कहाँ पे होता है। ठीक है। ये हमारे स्तर है ना, कौन से स्तर है हमारे। सिंपल। इस कंसेप्ट को थोड़ा सा हम समझते हैं। ये क्या है सब, कौन सा कलर है ये, पिंक। 0 वोल्ट। पिंक मतलब क्या है, पिंक हमारे अंदर का। हम ट्रू। तो 0 वोल्ट। क्या है, कंप्लीट न्यूट्रो। कंप्लीट न्यूट्रो। कंप्लीट इंट्रोवर्ट क्या है वो, क्या नाम दिया है उसको हम। लाइफ फोर्स। लाइफ फोर्स। इसी को हम कहते हैं चैतन्यता, आत्मा, है ना। ये सब लाइफ फोर्स, इसी को आप ब्रह्मांड कह सकते हैं, जिसका डायमेंशन है अनंत। क्या है, अनंत, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी भी है और बियॉन्ड जीरो भी है, जीरो स्टेट, बियॉन्ड, अव्यक्त और पूरी तरह से व्यक्त। चेतना, चैतन्यता, लाइफ फोर्स। इस चेतना चैतन्यता में जो कुछ भी इस दुनिया में हो रहा है, ये कहाँ पे हो रहा है, उसका बेस क्या है, आत्मा, परमात्मा, चेतना चैतन्यता, इसके आधार पे हो रहा है। इस बात को समझिए, जो कुछ भी हो रहा है कहाँ पे हो रहा है, रिकॉर्डिंग चल रहा है ना, जस्ट चेक। यस सर। चल रहा है ना, ठीक। सब कुछ चल रहा है कहाँ पे, इस चेतना में, चैतन्यता में। जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी ब्रह्मांड में हो रहा है, वो चेतना चैतन्य तक। उसके बाद में जो कुछ भी हो रहा है उसके Do we इम्प्रिंट, have a class today or not session? Please, others. या हाँ, Anybody can speak up. yeah, we are having a class right now in real time. This is not a recorded session. अनीता, मेरा आवाज आ रहा है। Sujata ma'am. Yes, आवाज आ रहा है मेरा, अनीता। डार्कनेस एनर्जी। ओके। जस्ट कॉल हर, हाउ शी इज। डार्कनेस एनर्जी का सर। या जस्ट 1 मिनट।
Just message her. Just 1 minute. Huh? तर कधी सुरू केला तुम्ही? आता सुरू केला का? का बराच वेळ झाला? नाही 9 वाजता चालू झालाय. मग मला कसं आय कुड सी ऑल एव्हरीबडी हिअर पण मला दिसलंच नाही. ठीक आहे. काहीतरी प्रॉब्लेम असेल तात्पुरता. ओके. येस सर. ओके. ओके. So just this is what is this? Life force है ना, चेतना चैतन्यता. जो कुछ भी होता है इस चेतना में चैतन्य में होता है, जस्ट हैपनिंग. इसको प्रोफेसर कहते हैं यूनिवर्सल ड्रामा. क्या कहते हैं? यूनिवर्सल ड्रामा. ये यूनिवर्सल ड्रामा कहाँ पे हो रहा है? सो चेतना चैतन्यता लाइफ फोर्स. सो यहाँ पे सफरिंग है होगा क्या? हमारा जो चेतना और चैतन्यता का लेवल का होगा वहां पे सफरिंग होगा क्या? नो सफरिंग. देर इज नो प्रॉब्लम, देर इज नो सफरिंग, देर इज नो सॉल्यूशन. एवरीथिंग इज जस्ट हैपनिंग. जस्ट हैपनिंग. वहां पे लिख के रखिए, ना प्रॉब्लम है ना सॉल्यूशन है. ना प्रॉब्लम नहीं है तो सॉल्यूशन नहीं है.
सॉल्यूशन की आवश्यकता नहीं है, और प्रॉब्लम नहीं मतलब सफरिंग नहीं। सो चेतना चैतन्यता के लेवल पे, मतलब ध्यान से सुनिए, इस लेक्चर को बहुत ध्यान से सुनना पड़ेगा आपको, ये बहुत मायने रखेगा। हमारी जो चैतन्यता की अवस्था है, चेतना की अवस्था है, वहां पे बिल्कुल भी सफरिंग, प्रॉब्लम ही नहीं है, जिसे कहते हैं हम सच्चिदानंद अवस्था। क्या कहते हैं उसको, इस अवस्था को क्या कहते हैं हम? सच्चिदानंद अवस्था, ऑलवेज ब्लिसफुल स्टेट, ऑलवेज इन द सेल्फ रियलाइज्ड स्टेट, है ना, सेंटनेस। आप सिंपल इसको नाम दे सकते, सेंटनेस, संतत्व। ठीक है, यहाँ पे कोई भी, ये कैसा है, फर्स्ट लेक्चर आप सुने होंगे तो, अनकंडीशनल सेल्फ। कैसा है? अनकंडीशनल सेल्फ, जहाँ पे कुछ भी सफरिंग का भाव नहीं होता है, तकलीफ नहीं होती है, ना दुख होता है, ना वेदना होती है, जस्ट कामनेस, जस्ट शांति और आनंद। ओके, मैं जो बार बार स्माइल की बात करता हूँ, शांति की बात करता हूँ, कामनेस की बात करता हूँ, इस अवस्था पे वो प्यूरेस्ट फॉर्म पे है। ये अवस्था हमारे साथ है या नहीं है? बिल्कुल है। यहाँ पे हीलिंग है, मौजूद है ना। आप कामनेस को जो फील करते हैं, शांति को फील करते हैं, अनकंडीशनल, दैट इज द काम। तो यहाँ पे जो कुछ भी घटनाएं घटती है, उसके सीधे सीधे इम्प्रिंट्स हमारे सोल डायमेंशन पे होते। कहाँ पे होते? सोल डायमेंशन। ओके, सोल डायमेंशन मतलब उसको क्या कहते हैं हम? उसको क्या कहते हैं? संस्कार, इम्प्रिंट्स कहते हैं, सोल इम्प्रिंट्स, सोल इम्प्रिंट्स। यहाँ पे सफरिंग का भाव है क्या? नहीं। यहाँ पे दो चीजें हैं, प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन। सोल डायमेंशन पे प्रॉब्लम और सॉल्यूशन की बात की जाती है, सोल डायमेंशन पे प्रॉब्लम और सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। मतलब अनकंडीशनल सॉल्यूशंस मौजूद है, मतलब सफरिंग का भाव नहीं है। यहाँ पे लिख के रखिए, देर इज नो सफरिंग एट ऑल एट द सोल डायमेंशन। प्रॉब्लम्स है क्या? प्रॉब्लम्स है क्या? नहीं है। प्रॉब्लम्स है ना, यहाँ पे प्रॉब्लम्स है, जीव दशा है। प्रॉब्लम्स मतलब कैसे जीना है, क्या करना है, रियलाइजेशन है। मैं प्रॉब्लम शब्द यूज कर रहा हूं, है ना, दैट इज द, बट सॉल्यूशन भी मौजूद है। प्रॉब्लम और सॉल्यूशन का खेल चलता रहता है, नो सफरिंग बट नो सफरिंग। जब इस सोल लेवल पे अगर नहीं, हम कॉन्शियस है, जागरूक नहीं है, ध्यान से सुनिए, जो व्यक्ति सोल लेवल पे जागरूक नहीं है, दैट प्रॉब्लम्स कन्वर्ट इनटू द नेक्स्ट डायमेंशन, माइंड। माइंड। दैट प्रॉब्लम्स आर कन्वर्टेड इनटू द, यहां से सफरिंग शुरू हो जाता है, सफरिंग। प्रॉब्लम्स आर कन्वर्टेड इनटू द सफरिंग्स, मतलब सुख दुख। माइंड के लेवल पे क्या होता है? सुख दुख अवस्था, अच्छा बुरा, सही गलत, ये कहाँ का मामला है? माइंड का, है ना। विचार, थॉट, वृत्ति, ये संस्कार ही क्या बन जाते हैं माइंड के डायमेंशन पे? वृत्ति बन जाते हैं। ओके, वृत्ति बन जाते हैं, और वृत्ति से फिर विचार, हमने देखा, विचारों से फिर संकल्प, संकल्प से फिर इमोशंस, और वो इमोशंस क्या है? सुख दुख का ही मामला है। सो माइंड के जो कुछ भी सफरिंग है, उसको साइंटिफिक वर्ड दिया जाता है माइंड, है ना। तीन लेवल पे देखा जाता है, स्ट्रेस,
सुना है आपने शब्द स्ट्रेस, डिस्ट्रेस एंड डिसऑर्डर? सुना है आपने? क्या क्या तीन शब्द है माइंड के लेवल पे? स्ट्रेस, डिस्ट्रेस एंड डिसऑर्डर। डिसऑर्डर, माइंड के जो डिसऑर्डर्स है, ओसीडी डिसऑर्डर है, सिजोफ्रेनिया डिसऑर्डर है, बाइपोलर डिसऑर्डर है, ये डिसऑर्डर्स कहे जाए। स्ट्रेस होता है नहीं होता है? स्ट्रेस मतलब प्रॉब्लम्स, उस प्रॉब्लम को फेस करने की कॉन्शियसनेस जिसके पास है वो डिस्ट्रेस में नहीं जाता है। वो डिस्ट्रेस में नहीं जाएगा तो डिसऑर्डर में नहीं जाएगा। ये एडवांस स्टेजेस है। स्ट्रेस सबको है या नहीं है? स्ट्रेस सबको है या नहीं है? है। वो स्ट्रेस डिस्ट्रेस में बढ़ जाता है और डिस्ट्रेस डिसऑर्डर में बन जाता है इग्नोरेंस की वजह से। मतलब माइंड लेवल पे अगर कोई जागरूक नहीं है, माइंड लेवल पे अगर कोई जागरूक नहीं है, कॉन्शियस नहीं है, अपग्रेडेड नहीं है, तो स्ट्रेस को क्या कन्वर्ट होगा, उसके स्ट्रेस लेवल की क्या बन जाएगी? डिस्ट्रेस बन जाएगा। वो डिस्ट्रेस बन जाएगा फिर डिसऑर्डर। तो माइंड के जो कुछ भी सफरिंग है उनको हम कहते हैं डिसऑर्डर्स। सफरिंग मतलब डिसऑर्डर्स। स्ट्रेस है, स्ट्रेस होता है, और स्ट्रेस स्ट्रेस होना चाहिए नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। सरफेस टेंशन, स्ट्रेस होना चाहिए। स्ट्रेस होगा तो ही हम कुछ कर पाएंगे। अगर अभी का उदाहरण है ना, अनिता जी को समझ में नहीं आ रहा था क्या हो रहा है, तो आई ऑल्सो सम गोज इन टू द स्ट्रेस, इसलिए मैंने 10 मिनट रोके आपको, है ना? है ना? स्ट्रेस आपके मेरे चेहरे पे ऊपर भी देखा, मुझे लगा कि क्या हो रहा है कंफ्यूजन क्या है? ओके, एनीथिंग मतलब रॉन्ग वे से, मतलब उनको कुछ तकलीफ क्या हो रहा है, दैट इज द माइंड लेवल। ओके, देन सॉल्यूशन। स्ट्रेस होगा तो सॉल्यूशन की बात करेंगे, ध्यान से रखो, लिख के रखो। स्ट्रेस होगा तो सॉल्यूशन की बात होगी। स्ट्रेस से फिर डिस्ट्रेस में जाएंगे तो फिर सॉल्यूशन की बात नहीं होती, कंप्लेन्स की बात होती है। लोग कंप्लेन्स करना शुरू करते हैं। कंप्लेन किसको करते हैं? डिस्ट्रेस में। डिस्ट्रेस में कंप्लेन किसको करते हैं? सोसाइटी को, आजू बाजू को, खुद को, रिलेशंस को। एंड दैट डिस्ट्रेस बिकम्स द डिसऑर्डर। तब जाके फिर साइकेट्रिक के मेडिसिन लेने पड़ते हैं। मतलब वो या सेल्फ हार्म करते हैं या दूसरों को हार्म करते हैं। समझ में आ रहा है? तो डिसऑर्डर में, तो डिसऑर्डर इज द मेंटल डिसऑर्डर्स कहते हैं उसको। ओके, स्ट्रेस तक बात है तो ठीक है। स्ट्रेस से डिस्ट्रेस होना मतलब चिंता होना, डर लगना, इमोशंस डिस्टर्ब होना, है न? नींद की गोलियां खाने की जरूरत पड़ना, डिस्ट्रेस। और डिस्ट्रेस बिकम्स द डिसऑर्डर। तो मन के सफरिंग्स को क्या कहा जाता है साइंटिफिकली? डिसऑर्डर्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डिसऑर्डर्स। ओके। और मन के लेवल पे अगर फिल्टर नहीं है, फिल्टर ही शब्द लिखता हूं, स्माइल फिल्टर नहीं है, कितना स्ट्रेस लेना और कितना नहीं लेना है इसका कॉन्शियसनेस नहीं है, तो फिर वो स्ट्रेस कहाँ पे ट्रांसफर होता है? नेक्स्ट डायमेंशन क्या है? नेक्स्ट डायमेंशन क्या है? Energy body. हाँ, Energy body. एनर्जी बॉडी ना। दिस दैट डिस्ट्रेस या माइंड स्ट्रेस, डिस्ट्रेस कन्वर्टेड इनटू द एनर्जी बॉडी, दैट ट्रांसफर टू द एनर्जी बॉडी। और एनर्जी बॉडी के जो एनर्जीज है, कौन से? डार्कनेस, ब्राइटनेस, उन एनर्जीज में क्या हो जाती है? डिसहार्मोनी। एनर्जी बिकम डिसहार्मोनी, तो चक्रा बिकम्स डिसहार्मोनाइज्ड। एनर्जी लेवल पे जो डिसऑर्डर्स होते हैं या एनर्जी लेवल पे जो सफरिंग होता है उसको कहते हैं डिसहार्मोनी। देन एनर्जीज बिकम इम्बैलेंस्ड। कोल्डनेस, हॉटनेस, ड्राइनेस, हीट, विंड, ह्यूमिडिटी, इनका जो एक हार्मोनी स्टेट है, 8 एनर्जीज का जो हार्मोनी स्टेट है वो क्या हो जाता है? बिगड़ जाता है। उसको कहते हैं डिसहार्मोनी। समझ में आ रहा है? डिसहार्मोनी।
और वो डिसहार्मोनी कन्वर्ट होती है, कहाँ पे ट्रांसफर होगी वो डिसहार्मोनी? Physical issues. फिजिकल बॉडी। उसको कहते हैं हम डिसीज। क्या कहते हैं? डिसीज, व्याधि कहते हैं। क्या उसको कहते हैं? व्याधि। समझ में आ रही है डायग्राम? चेतना के लेवल पे, चैतन्यता के लेवल पे यूनिवर्सल ड्रामा चल रहा है, और उस यूनिवर्सल ड्रामा में जो कुछ भी घटनाएं घटती है वो किसके ऊपर आती है? सोल के ऊपर संस्कार के रूप में आती है, इम्प्रिंट्स आती है। जहां पे प्रॉब्लम्स और सॉल्यूशन की बात की जाती है, प्रॉब्लम्स है, सॉल्यूशन आएंगे। संस्कार कैसे आएंगे? प्रॉब्लम सॉल्यूशन, प्रॉब्लम सॉल्यूशन। जब तक यहाँ पे नो सफरिंग, देयर इज नो सफरिंग। बट वहां पे अगर कोई व्यक्ति जागरूक नहीं है, स्माइलिंग नहीं है, नॉन स्माइलिंग है, तो वो कहाँ पे कन्वर्ट हो जाएंगी? वृत्ति में कन्वर्ट हो जाएंगी। वृत्ति कैसे बन जाएगी? सुख दुख, दैट इज द, वो भी चलेगा। माइंड लेवल पे वृत्ति आएगी, सुख दुख का भाव होगा। बट वो स्ट्रेस तक ठीक है, स्ट्रेस से फिर डिस्ट्रेस, डिस्ट्रेस से फिर डिसऑर्डर। सर वृत्ति का मतलब वही टेंडेंसीज बोला था ना आपने? टेंडेंसी, स्वभाव, स्वभाव। So disorder or disorders are converted into the disharmony at the energy level, and that energy level disharmony is converted into the diseases at the body level. मतलब कोई भी लेवल, जो चीज जो बॉडी लेवल पे आ जाती है तो उसको हम कहते हैं डिसीज कहते हैं। क्या कहते हैं? डिसीज। ओके, तो वहां पे थोड़ा सा आपको लिखना पड़ेगा। सोल लेवल पे, सिम्टम्स के लेवल पे, एट सोल लेवल नो सिम्टम्स, नो सिम्टम्स, इन नो सिम्टम्स एट ऑल। ओके, सोल लेवल। माइंड लेवल पे, माइंड लेवल पे जस्ट जस्ट डाउट, डाउट शब्द सुना है? डाउट, संशय, सफरिंग। सोल लेवल पे नो सिम्टम्स, माइंड लेवल पे क्या आ जाता है? संशय आ जाता है, डाउट आ जाता है। मुझे ये बीमारी हुई तो नहीं, दैट इज द डाउट। और वो बीमारी का डाउट आने लगा तो फिर वो क्या होने लगती है? उसके इमोशंस, उसके विचार, उसके थॉट्स, वो सब क्या हो जाते हैं? वृत्ति, वृत्ति में आ जाते हैं। वृत्ति सब बदल जाती है ना। संशय होता है ना बहुत बार, संशय, डाउट। ओके, दैट इज द संशय माइंड लेवल पे। One second, how एंड do एनर्जी लेवल पे, sir, one second, how do doubts get converted into वृत्ति? डाउट इज द वृत्ति। वृत्ति ही डाउटफुल हो जाती है, स्वभाव ही डाउटफुल हो जाता है। ऐसे केसेस होते हैं, देखो, ऐसे केसेस होते हैं। किसी किसी पड़ोस वाले व्यक्ति को हार्ट अटैक आ गया और उसको हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ा। 4 दिन के बाद इस व्यक्ति के चेस्ट में भी पेन होने लगता है। डॉक्टर चेक करते हैं, ब्लड प्रेशर चेक करते हैं, सब चेक करते हैं। और चेक करने के बाद डॉक्टर कहते हैं नहीं, अभी आपको कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, शायद ये आपके मन का रहम हो सकता है। वहां पे लिख के रखिए, मन का रहम। रहम होता है, डाउट होता है, भ्रम होता है, मन में भ्रम होता है, काय लावणार आता? मन में भ्रम होता है, डाउट होता है। तो फिर वो फिर बोलता है कि नहीं नहीं, आप बोल रहे ठीक है, लेकिन मेरा ईसीजी निकाल लो। ऐसा होता है ना, होता है, कितने लोगों के साथ होता है? निकाल ही ले, ईसीजी निकाल दिया, ईसीजी भी नॉर्मल है, डॉक्टर कहते हैं ईसीजी भी नॉर्मल है, ईसीजी भी नॉर्मल है, नहीं नहीं, फिर इको निकालो। वो जब तक, मेरे पास तो ऐसे केसेस होते हैं, जब तक उसके रूट में नहीं जाएंगे तब तक क्या करेंगे? शांति। ईसीजी भी नॉर्मल है, चलो एंजियोग्राफी कर लो फिर आप।
और डॉक्टर बोल रहा है कि नहीं, जरूरत नहीं है, सो इन्वेस्टिगेशन, डाउटफुल, ये संशय रिलेशंस में भी होता है, मालूम है आपको? रिलेशंस में भी होता है डाउट, सब जगह पे, मन, रहम, भ्रम। समझ में आ रहा है? यहाँ पे सिम्टम्स होते हैं क्या बॉडी लेवल पे? सिम्टम्स नहीं होते, लगता है मुझे हो रहा है। समझ में आ रहा है? होता ही नहीं होता है, बहुत बहुत सारे लोगों को होता है, रहम आ जाता है। ओके, हो रहा है मुझे, है ना? बिल्कुल Actually, सिम्टम नहीं होता है। actually, more than doubtful, actually, what I observe is fearful. There is a certain फियर fear. इज द इमोशन, फियर इज द इमोशन, बट वो डाउट से ही आता है। भ्रम, डाउट मतलब भ्रम लिखिए वहां पे, वास्तविकता से दूर जाना, इल्यूजन्स कह सकते हैं आप उसको, इल्यूजन्स। वास्तविक नहीं होता है, मतलब वास्तविक लेवल पे वो भ्रम होता है ना? इसको कहते हैं माइंड। सिम्टम्स है क्या? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मैं आगे एनर्जी की बात करूंगा तो आपको समझेंगे। एनर्जी पे लिखिए, एनर्जी पे आते हैं सिम्टम्स। सच में पेन होता है, सच में स्वेटिंग होता है, सच में इंफ्लामेटरी कंडीशन होती है। सिम्टम्स आर प्रेजेंट, सिम्टम्स एंड साइंस आर प्रेजेंट एनर्जी पे, एनर्जी डायमेंशन पे। सिम्टम्स एंड साइंस आर प्रेजेंट मतलब, बट नो मेडिकल डायग्नोसिस। वहां पे लिख के रखिए, एनर्जी लेवल पे सिम्टम्स आर प्रेजेंट बट नो मेडिकल डायग्नोसिस, नॉट क्लिनिकल एज वेल एज इन्वेस्टिगेशन। मतलब इन्वेस्टिगेशन किया, कुछ नहीं, नॉर्मल आ गया। समझो हेडेक होने लगा, सब कुछ करके लिया, है ना? माइग्रेन इज टिपिकल एनर्जी बॉडी डायमेंशन, है ना? मतलब इन्वेस्टिगेशन में कुछ नहीं आता है, वो सब कहाँ के किस डायमेंशन की बीमारी है, सिम्टम्स है, बट वो कहाँ की आएगी? एनर्जी बॉडी की आएगी। एनर्जी सिम्टम्स नहीं है, खाली लगता है, भ्रम है, वो कहाँ पे आएगा? माइंड पे आएगा। और जहाँ पे सिम्टम्स नहीं है, बिल्कुल कुछ नहीं है, फीलिंग भी नहीं है, जस्ट इम्प्रिंट्स है, वो कहाँ पे आएंगे? सोल डायमेंशन पे। ओके, समझ में आ रहा है? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, दिस लेक्चर आपको बहुत गाइड करेगा कि कौन कौन से डायमेंशन पे आपकी तकलीफ है। देन फिजिकल बॉडी में सिम्टम्स प्लस डायग्नोसिस, क्लिनिकल डायग्नोसिस, मतलब उस डॉक्टर ने लेबल कर दिया कि ये बीमारी है, भले रिपोर्ट्स में नहीं हो, लेकिन डॉक्टर ने उसके क्लिनिकल नॉलेज से बता दिया कि माइग्रेन है। टिपिकल वो कहाँ पे आ गए फिर? फिजिकल बॉडी। या फिर पैथोलॉजिकल चेंजेस आ गए ब्लड रिपोर्ट्स या कहीं पे भी, वो कहाँ पे आ गए? फिजिकल बॉडी। So you said symptoms and सिम्टम्स एंड डायग्नोसिस, डायग्नोसिस बाय द मेडिकल प्रोफेशनल या उसके एक्सपर्ट ने। क्लियर? इसमें थोड़ा सा समझ में आ रहा है? ओके, अभी बीमारी नहीं है मतलब कहाँ पे? चलो एग्जांपल लेते हैं, हम हर वक्त देता हूँ। कैंसर के पेशेंट को देखने चले गए, मतलब कैंसर एनर्जी से, मतलब कैंसर के फोर्स से आपका परिचय हुआ या नहीं हुआ? यस प्लीज, परिचय हुआ, मतलब उसके इम्प्रिंट्स आ गए या नहीं आ गए सोल पे? आ गए। आ गए, जो घट रहा है वो उसके इम्प्रिंट्स आ गए। समझो उसको, किसी को थ्रोट कैंसर है, किसी व्यक्ति को, जिससे मिलने गए थे, उसने बता दिया सब स्टोरी। आपने पूछा उत्सुकता से कैसे हुआ, क्या हुआ, आपको लगा कि मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। बहुत सारे होते लोग है ना? तो पूछ लिया क्या हुआ, कैसे हुआ, देन उसने सब बताया। गले का कैंसर, है ना? उसने
है ना। तो उसके बाद में 4-5 दिन गए आप, वो वहां से निकल गए और आ गए घर वापस। 4-5 दिन के बाद आपको कुछ अपने फ्रीज का कुछ ठंडा खा लिया और उसके बाद में थ्रोट पेन शुरू हो गया। फीलिंग ऑफ द थ्रोट पेन, नॉट पेन एल्सो एग्जैक्टली। आपको लगा कि मुझे थ्रोट में कुछ इरिटेशन आ रहा है, या फिर कुछ खाया भी नहीं लेकिन आपको लगने लगा कि मुझे भी थ्रोट में कुछ होने लगा है। ये कहाँ का मामला है फिर? इम्प्रिंट्स कहाँ माइंड पड़ते हैं? माइंड माइंड पे। आपने इन्वेस्टिगेशन किया, सब कुछ किया, डॉक्टर कह रहे बिल्कुल कुछ नहीं है, आप सब, आपका सब नॉर्मल है, सब नॉर्मल है। आप समझदार है, पेशेंट, डॉक्टर के ऊपर पूरा भरोसा है, आप वहां से निकल गए, नहीं मुझे कुछ नहीं है, चले। लेकिन वो डाउट कंटिन्यूअसली रहा, कंटिन्यूअसली रहा। और ऐसी कोई स्ट्रेसफुल कंडीशन आ गई किसी कारण से दूसरे जीवन में, जहाँ पे बहुत बड़ा ट्रॉमा हो गया, that again your mind becomes diverted to that throat pain, मतलब एनर्जी डिस्टर्बेंस। ओके, एनर्जी लेवल पे भी आपने सिम्टम्स आने लगे, नॉट कैंसर सिम्टम्स बट सिम्टम्स, इन्फ्लामेशन। देन आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने कहा कुछ नहीं है, बिल्कुल कुछ नहीं है, खाली इन्फ्लामेशन है, सूजन है, इट्स ओके, ये नॉर्मल हो जाएगा, देर इज नो डिसीज एट ऑल। नामकरण नहीं दिया गया, मतलब उसको कहाँ का मामला आ गया, कौन सी एनर्जी लेंगे फिर? इन्फ्लामेशन इज विच एनर्जी? न्यूट्रो, न्यूट्रो, नॉट न्यूट्रो। इन्फ्लामेशन की कल की लेक्चर, एनर्जी। न्यूट्रो, न्यूट्रो। न्यूट्रो इज द एनर्जी बॉडी। हाँ, हाँ, हाँ। न्यूट्रो में, इन्फ्लेमेशन हेट्रो न्यूट्रो का, हेट्रो का, हेट्रो हीट, हेट्रो हीट एनर्जी। सो इन्फ्लामेशन। तो आप समझदार थे, आप निकल आए, उन्होंने कुछ मेडिसिन दी या कुछ बताया कि गार्गल्स करो, ये करो, हो गया। लेकिन फिर भी वो डाउट रहा बहुत बहुत दिनों तक, और ट्रॉमाज आ गए माइंड के लेवल पे, स्ट्रेस आ गया, और वो फिर दैट मे बी द कन्वर्ट इनटू द कैंसर, होता है। द स्ट्रेस इज द मेजर कॉज ऑफ नाउअडेज कैंसर जैसी बीमारी होने की, नॉट द फूड, नॉट ओनली द फूड, है ना। स्ट्रेस मतलब मेजर कोई स्ट्रेस, हम देखेंगे कोई रिलेशन ने धोखा दे दिया, होता है, हस्बैंड वाइफ ने धोखा दिया है, कुछ भी हो गया, इतना एक्सट्रीम लेवल पे ट्रॉमा आ गया माइंड के लेवल पे। सो नेचुरली द थिंग, मैंने देखे हैं बहुत सारे कैंसर के पेशेंट के पीछे, मैंने देखा है ये चीजें। हम रिलेशन पढ़ेंगे तो सम बताऊंगा। तो ये स्टोरी होती है, और उसके बाद में फिर डायग्नोसिस इज द फिजिकल बॉडी। मतलब सिंपल मुझे कहना है कि अगर आपके फिजिकल बॉडी का कोई डायग्नोसिस हुआ है किसी बीमारी का, तो आप मुद्रा कहाँ से शुरू करेंगे? वैसे तो सोल से ही ठीक करना पड़ेगा, बट अभी इमीडिएटली कहाँ पे मुद्रा लेंगे? बॉडी लेवल पे शुरू करेंगे, बॉडी है ना। अभी समझो बॉडी लेवल पे सिम डायग्नोसिस नहीं है, बट यू आर फीलिंग एंड यू आर डिस्टर्ब बाय द एनर्जीज, मतलब एनर्जी अभी तकलीफ दे रही है, तो कहाँ पे लेंगे? एनर्जी डायमेंशन, एनर्जी न्यूट्रो न्यूट्रो। है ना। अभी एनर्जीज पे नहीं है, खाली आपको डाउट है, लग रहा है, संशय आ रहा है, विचारों में आ रहा है, थॉट में आ रहा है, वृत्ति में माइंड आ रहा है, सो माइंड। माइंड। माइंड और जब भी किसी माहौल में ऐसे जाते हैं जहां पे इम्प्रिंट्स हो सकते हैं, वहां पे क्या करेंगे? और सोल, सो सोल को प्रिवेंट कर सकते हैं ना। मतलब वो जो बता रहा है उसको हम कैसे बोल सकते हैं, कैसे देख सकते हैं? कॉन्शियसली, जागरूकता से। वहां पे ही हम उसको फिल्टर कर देंगे जो चीजें जरूरी नहीं है। तो ये ये देखा, ये ऐसे प्रैक्टिस करते जाओ, क्योंकि बहुत बार हम इग्नोरेंस में जाते हैं, देखते हैं। देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कोई वीक, मनोबल इज वेरी इंपॉर्टेंट। शरीर से बलदंड होना कुछ बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, मन से बलदंड होना चाहिए। जिसका मनोबल ठीक है ना वो। नहीं तो बहुत सारे लोग देखे हैं मैंने, बाहर तो चेस्ट बॉडी बिल्डिंग अच्छी है,
दाढ़ी बीड़ी बढ़ाई है, लेकिन माइंड लेवल पे डाउन। थोड़ा सा भी कुछ इमोशनल ट्रॉमा हो गया, रोने लगते हैं। उसको होता स्ट्रॉन्ग है करने बहुत के बार। और मेरा वो एक भी ऑब्जर्वेशन है, जो जो ज्यादा दिखाने की कोशिश करते हैं ना, वो अंदर से बहुत खोखले होते हैं, फियरफुल होते हैं। तो ऐसे मैं उनको तक ये नहीं बोल रहा हूँ, उनको मन के ऊपर काम करना पड़ेगा। इसलिए आपने अगर कोविड में देखा होगा, तो बॉडी बिल्डर्स भी चले गए जिनका मनोबल डाउन था, है ना। तो ये बहुत मायने रखता है। माइंड इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर? ये समझ में आ गए, डायमेंशन समझ में आ गए। ये आपके डायग्नोसिस के लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। मुझे अभी या सामने वाले किसी व्यक्ति को आपको अगर कुछ चिकित्सा मतलब बता रहे, कुछ मुद्रा बता रहे, तो आपको समझ में आना चाहिए कि इसकी बॉडी डायमेंशन है, माइंड डायमेंशन है, या साइको, इसी को साइकोसोमेटिक साइकोलॉजिकल बोलते हैं ना। दैट इज द थिंग। फिर बॉडी में भी आगे ना आएगा, सच में ब्रेन के केमिकल्स के वजह से है क्या, साइकेट्रिक प्रॉब्लम है क्या, ओके, क्या सच में प्रॉब्लम है। तो सिंपल है, माइंड कहीं ना कहीं पे डाइवर्ट होता है और बीमारी को कैच करता है। ओके, क्लियर? इसमें कुछ डाउट? मेंटली स्ट्रांग रहने के लिए कौन सी मुद्रा रेगुलर करना चाहिए सर? माइंड, माइंड हार्मोनी, माइंड की वृत्ति और सोल, माइंड एंड सोल, माइंड एंड सोल, माइंड वृत्ति एंड सोल। ओ ए, अम इसीलिए म, हाँ, ओ अम आ आ आ आ अम। मनोबलाचं एक उदाहरण सांगू का? कॅन्सर पेशंटचं एक. हाँ, यस। माझे सख्खे काका रेक्टम कॅन्सरनं 2 वर्ष ते सफर करतायत. एकटे राहतात पुण्यामध्ये. मुलगा सून वगैरे सगळे फिनलँडला असतात. त्यांना मी भेटायला गेले होते. तर म्हणजे मीच त्यांच्याकडनं एवढी एनर्जी घेऊन आले. त्यांच्या आजाराबद्दल ते काहीही म्हणजे सांगत नव्हते. उलट ते एकट्या राहणाऱ्या माणसांचं आठवड्यातून 2दा क्लब सारखं त्यांच्या घरी मीटिंग घेतात. त्याच्यामध्ये हेल्थ आणि राजकारण सोडून म्हणजे बाकीच्या भावना बोलायच्या असं त्यांनी ठरवलंय. त्यांच्या सोसायटीचं म्हणजे ते सभासद काय म्हणतात अध्यक्ष पण आहेत. इतर सोशल कामं अजून इतकी करतात, म्हणजे इतकी कंडिशन त्यांची, इतक्या किमो चालू आहेत. ह्याचे हिंदी, डिफिकेशन you can डिफिकेशनसाठी बॅग चालू आहे. you can Hindi, you can speak in Hindi. हा, ओके ओके. You can speak in Hindi or English. हिंदी आय एम व्हेरी पुअर English, सर. English. You can speak in English. English. Okay. Means he is suffering a lot. 2 years continuously he is taking treatment. डिफिकेशन के लिए भी बैग लगाई है. लेकिन उनको मिलने के लिए मैं जब गई थी, he was talking continuously about the other things. Means so many variety of the social awareness and other thing, but not anything about his suffering. So I came out with that courage only, what he is fighting with. तो Yeah. ऐसे भी पेशेंट होते हैं. होते हैं. Good. He is 72. Good. वाइफ उनकी कोविड में चली गई. They are single living now. हाँ, एक ही लड़का उनका, वो फॉरेन में रहता है. Good. But it's good. I appreciate that thing. But he should work on the soul dimension. Okay, soul is very important. So not to have recurrence. Recurrence, or if that disease is progressive and if in the last moment, जैसे हमारा हमारा एक प्रोग्राम है ना, लास्ट मोमेंट विद द स्माइल स्पिरिट,
सोल, वो जो कैंसर के इम्प्रिंट्स है जो अभी सोल पे है, बॉडी पे है, माइंड पे, एनर्जी पे है, वो सोल से हटाने चाहिए। तब जाके अगर रीबर्थ कंसेप्शन है तो वो सोल डिसॉल्व कर देता है। ओके, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द क्लीन फ्रॉम द सोल डायमेंशन। ओके, ओके, समटाइम्स लोग, अच्छी बात है, इसके मैं कुछ कल कल या परसों ऐसे ही देख रहा था फेसबुक पे किसी की, सो वन ऑफ द एक फेवरेट एक्टर, मराठी एक्टर, द his wife is also has the cancer of anything, so he she posted, है ना, तो हिस्ट्री, मतलब जो एक्टर है उनको भी कैंसर हुआ था, उनके मदर इन लॉ को भी कैंसर हुआ था, सो ऑलवेज इन द फेज ऑफ कैंसर, सो दे आर पॉजिटिवली अप्रोचिंग दैट थिंग, बट स्माइल अप्रोच इज नॉट ओनली द पॉजिटिव, पॉजिटिव अप्रोच होना चाहिए, बट न्यूट्रल अप्रोच होना चाहिए। वहां पे लिख के रखे न्यूट्रल, नॉट द पॉजिटिव। एनकरेजमेंट इज द पॉजिटिविटी, डिस्करेजमेंट इज द निगेटिविटी, होमोफिनोमिना, हेट्रोफिनोमिना, but neutrality, acceptance and healing is the neutrality, healing is the neutrality, means cancer professor says that cancer consciousness should be dissolved. Okay, so sometimes, no doubt, I respect all that people's with those are which are positive in this situation. Okay, but positivity is a one part, neutrality is the deep dimension. Okay, like Raman Maharshi is a neutrality. Okay, sometimes people, they have a inside fear, so don't misunderstood, take as a neutral consciousness. Sometimes people have their inside fear, वो फियर को सप्रेस करने के लिए, फियर को ओवरकम करने के लिए पॉजिटिव एटीट्यूड दिखाते हैं। ओके, so it's natural phenomena, but that is not the healing, that is not the neutrality. Okay. You are getting my points? So Yes, how sir. do you define neutrality then? Healing, how do you define healing and neutrality? So that is major, उसको शब्दों में कहना बहुत डिफिकल्ट होता है, बट वो दिखाई देता है आपको, उसको उनके साथ जब होते हैं बिहेवियर, मतलब आप न्यूट्रल कॉन्शियसनेस पे है तो आपको समझ में आता है ना, वो छुपा रहे हैं, या फिर वो कभी कभी, है ना, सोशल मीडिया पे पोस्ट करेंगे, ये दिखाना, है ना, आई एम नॉट फियरफुल, नो डाउट दे आर अवॉइडिंग, मतलब वो ऐसा भी हो सकता है कि सोशल मीडिया से जो लोग डिप्रेस हुए हैं, मतलब जो लोग, उनको एनकरेजमेंट मिल जाएगी, ऐसे भी होता है, बट पढ़ो रमन महर्षि को, एक बार रमन महर्षि को पढ़ो, रमन महर्षि इज द न्यूट्रलिटी। Sir, one question is there. मतलब उसको 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 उनके जीवन में बहुत इंपॉर्टेंस नहीं होता है, एक्सेप्ट एंड गो फॉरवर्ड। हाँ, उसमें दुख नहीं होता है, नो पेन एट ऑल इन द न्यूट्रलिटी, Oh. देर इज नो, दे डजंट टेक, मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ ना, तो नहीं तो मिसअंडरस्टूड कर जाएंगे, वो ज्यादातर ट्रीटमेंट के पीछे नहीं पड़ते। अगेन न्यूट्रल कॉन्शियसनेस से बात कर रहा हूं मैं, देह बुद्धि के परे होते हैं, उसको उसको कहा जाता है स्पिरिचुअल डायमेंशन पे, शरीर के भोग है, भोगेंगे बिना उपचारों के। आई एम नॉट एनकरेजिंग, दे यूजेस द स्पिरिचुअल टेक्निक्स, दैट्स व्हाई द स्माइल मुद्रा एंड स्माइल मेडिटेशंस आर देयर, बट अगेन मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको उपचार नहीं लेने, किसी को या कोई ले रहा है,
आई एम नॉट अगेंस्ट दैट। जिसकी जितनी कैपेसिटी है वो उतना करेगा, है ना। मैं न्यूट्रलिटी की बात कर रहा हूँ। न्यूट्रलिटी मतलब दे दे आर बियॉन्ड थॉट। उनको कैंसर कॉन्शियसनेस नहीं होता है, कॉन्शियसनेस भी में नहीं होता। समझ में आ रहा है? थोड़ा थोड़ा, थोड़ा थोड़ा। अपन वैसा Sir, बन सकते थे sir, I have a question. हाँ So you just talked about no, to avoid any soul imprints, हाँ, you need to do the soul mudra, right? यस। So, but how do you know that we are any place we are going, how we are going to get imprints or something? How do you define imprints again? एवरीथिंग बिकम्स इम्प्रिंट्स। गए मतलब इम्प्रिंट शुरू हो गए। वो नहीं समझ में आते। आप उस माहौल में चले गए मतलब हो गए। अभी मैं जो बात कर रहा हूँ उसके इम्प्रिंट्स हो रहे हैं आपके सोल के ऊपर। So शायद you मैं जो mean अभी बात कर रहा हूँ हाँ। you mean brainwashing is one of the technique? ब्रेन इज द फिजिकल बॉडी, इट्स नॉट द Huh. ब्रेन। in Then mind. imprint is mind, right? इम्प्रिंट इज सोल। आप जिस जहां पे है जो घट रहा है उसके इम्प्रिंट्स हो रहे हैं अभी। वो So समझ में नहीं आते। experience, अनुभव. एक्सपीरियंस भी नहीं, हो रहा है, जस्ट हैपनिंग। मतलब अभी जो दिल्ली में जो चल रहा है उसके इम्प्रिंट्स आपके ऊपर आ रहे हैं। आप उससे कनेक्टेड हो या नहीं हो, आप न्यूज़ देख रहे हैं नहीं देख रहे हैं, मतलब इस ब्रह्मांड Yes. में जो कुछ भी हो रहा है उसके सब आ रहे हैं आपके पास। हो रहा है, होना, होना, हो रहा है। So actually, though in the present you are saying, in the present में whatever is यस, happening is all the imprint. यस, यस, प्रेजेंट में हो रहा है वो। और पास्ट में हो गए तो है ही उसके इम्प्रिंट्स, उसको हमने डिसॉल्व नहीं की। So by doing soul mudras, we can avoid that one, right? अवॉइड दैट एंड वी कैन हील दैट। By only उसको doing the कहते soul हैं, mudra, उसको only हाँ soul mudra. यस, उसको सोल मुद्रा, उसको कहते हैं आत्मसात करना। जो चीजें फिल्टर बैठा, ये मुद्रा क्या करेगी? फिल्टर बिठाएगी। जो चीज आपके प्रोडक्टिविटी के लिए ही होगी वही एंटर करेगी, जो नहीं है वो चली जाएगी। Hmm. So it's complex. Soul is in that many ways. व्हाई कॉम्प्लेक्स? इट्स द सिंपलेस्ट। But in this imprint and everything, so but now, so it converts into memory also, right? Little bit later, you या know. माइंड पे आएंगे ना, माइंड पे आएंगे ये सब। उसीलिए तो सोल लेवल पे हमें करना है ना। सोल लेवल पे अगर आप क्लीन करेंगे प्रोसेस को, सोल So लेवल पे ही जिएंगे तो आगे आएगी नहीं ना। Oh. So समझ में आ रहा है? awareness is one of the step for soul यस, mudra. अवेयरनेस कह सकते हैं, Okay. रियलाइजेशन कह सकते हैं, जागृति कह सकते हैं, कॉन्शियस कह सकते हैं। हमारे हाथ में क्या है अभी? जो अभी के इम्प्रिंट्स हैं उनको रोक सकते हैं, उनको सद विवेक भाव से देख सकते हैं ना। मतलब घटनाएं घटेगी उसमें हम रोल प्ले करेंगे, लेकिन विवेकता के साथ करेंगे, रियलाइजेशन के साथ करेंगे। नहीं तो दुख होगा ना। दुख होगा, तकलीफ होगी, किसी को हंसी आ जाएगी, किसी को मजा लगेगा, कोई मार खा रहा है तो हंसी आ जाएगी। उसको न्यूट्रल वे से नहीं देखेंगे। आप अभी का देखो सिनेरियो, आप लोग न्यूट्रल वे से नहीं जा रहे। जो 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 उनके ओपिनियंस रख रहे एक्सपर्ट्स भी, वो हेट्रो होमो स्टाइल से चल रहा बिजी रहो। है ना। मैं किसकी गलती और किसकी ये नहीं बात कर रहा हूं। जहां पे लीडिंग फोर्स होगा वहां पे ऑपोजिंग फोर्स होगा ही, दैट इज द लॉ। बट न्यूट्रलिटी नहीं है। दे यहाँ पे न्यूट्रलिटी क्या हो सकती है? देश के हित के लिए क्या है, दैट इज इंपॉर्टेंट। समझ में आ रहा है? correct. देश के हित के लिए जो होगा वो सही हो। तो समझो इसके बाद एग्जाम्पल मैंने दे रही। वैसे ही हमारे साथ, हमारे हित के, बहुत बार हम क्या करते हैं? अननेसेसरी टॉक करते रहते किसी चीज का। Hmm. सो इम्प्रिंट्स आएंगे।
जरूरत नहीं है जिससे बात करने की या जिसके ऊपर बात करने की। दो दो लोग मिल रहे हैं, दो लोग मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं तीसरे की। आप ऑब्जर्व कीजिए, हम जिससे भी मिलते हैं, जब भी मिलते हैं, अपने की बात नहीं करते हैं, थर्ड या फिर प्रोडक्टिविटी की बात नहीं करते, है ना। मतलब हम क्या काम कर रहे हैं, प्रोडक्टिविटी क्या कर रहे हैं, हाउ टू स्प्रेड द स्माइल एंड दैट थिंग, उसके बारे में नहीं। हम कब क्या करते हैं, जस्ट गॉसिपिंग होता है या फिर दैट इज द थिंग। सो सोल इम्प्रिंट्स हमारे हाथ में है। इसे कहते हैं कौन, हमारे इम्प्रिंट्स क्या होंगे, और वो इम्प्रिंट्स के लिए हमें कर्म क्या करना पड़ेगा। मतलब कर्म चॉइस वहां पे लिख के रखे, प्रकृति ने हमें चॉइस दी है। स्माइल मेडिटेशन का क्लास अटेंड करना है या लाफिंग क्लब देखना है, चॉइस है आपकी। होता है ना बहुत बार, लाफ्टर क्लब भी देख सकते हैं। लाफ्टर क्लब से क्या होगा, मन मन क्या जाएगा, मन किस में जाएगा, मन टेम्पररी इंटरटेनमेंट चला जाएगा, बट रियलाइजेशन नहीं होगा, सॉल्यूशन नहीं होगा। इसीलिए मैं ये कह रहा था ना कि बहुत सारे लोग डिसीज से ध्यान हटाने के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज करते हैं। इट्स गुड, मैं उसके लिए खिलाफ नहीं हूँ, बट इट्स नॉट द फाइनल हीलिंग प्रोसेस। Sir, also there is we choose our suffering. If you look, if यस you have यस the यस imprints, whatever the imprints we are having, we सफरिंग, choose our suffering. यस सफरिंग हम इनवाइट करते हैं, चूज हाँ, नहीं, this is इनवाइट करते हैं हम। मैं अभी 22 के दिन पे बता रहा हूँ, पहले दिन बताता तो फिर आप इसमें से निम्मे आधे गायब हो जाते। है ना, सफरिंग को चूज नहीं, इनवाइट करते हैं हम। एक भूल भुलैया हमारे अराउंड क्रिएट करते हैं और उसमें घूमते रहते हैं। हाँ, होता रहता है। so then सफरिंग, how do you stay all the time in soul dimension then? मेडिटेट, स्माइल स्टेट, अवेयर स्टेट, जागरूकता। द 6th चैप्टर ऑफ द ज्ञानेश्वरी यू हैव टू रीड, भगवद गीता का 6th चैप्टर ज्ञानेश्वरी। उसमें ज्ञानेश्वरी होगी तो अच्छी बात है। 6th चैप्टर ऑफ द ज्ञानेश्वरी, आत्म संयम योग, उसका नाम ही है आत्म संयम योग। आत्म संयम योग, संयम संस्कार ही आए, संस्कार ही नहीं आएंगे, और संस्कार होंगे भी, लेकिन कैसे होंगे, कॉन्शियस, माइल्ड कॉन्शियस। संस्कार तो होंगे, सात्विक सात्विक लेने हैं, तामसिक लेने हैं, राजसिक लेने हैं, वो आपके हाथ में, चॉइस है। उर्ली कांचन आश्रम आना है, स्माइल मेडिटेशन का शिविर अटेंड करना है, या गोवा घूमने जाना है, दैट इज चॉइस। But then these imprints, we have imprints every day. We are in imprints, all right. In that way, these chakras also must be observing these imprints, right? या एनर्जी बॉडी है ना, हमने देखा है ना, एनर्जी बॉडी, दैट आर द डिसहार्मोनी। माइंड पहले एब्सॉर्ब करेगा, इम्प्रिंट सोल, माइंड, एनर्जी बॉडी, देन फिजिकल बॉडी। So then chakras को learn करना पड़ेगा हमें. Then हमने थोड़ा थोड़ा एनर्जीज पढ़े हैं ना, एनर्जीज, ऑल द एनर्जीज आर अंडर द चक्रास। वो एनर्जी के लेवल पे इम्प्रिंट्स आएंगे ना। हम चक्रास लेते हैं बाद में, एक लेक्चर लेंगे उसके ऊपर, हम उसके ऊपर चक्रास लेंगे। बट यू आर गेटिंग सम पॉइंट, सोल, माइंड, एनर्जी बॉडी एंड फिजिकल बॉडी। तो अभी सिंपल प्रैक्टिकल अप्रोच क्या है, आपको अगर फिजिकल बॉडी पे डिसीज आया है, मतलब किसके ऊपर चिकित्सा करनी पड़ेगी आपकी, मतलब फिजिकल बॉडी पे इम्प्रिंट्स आ चुके हैं, और दैट इम्प्रिंट्स आर कन्वर्टेड इनटू द डिसीज, तो डिसीज को ठीक करो। अभी फिजिकल बॉडी पे डिसीज नहीं आया है, ट्यूमर नहीं आया है, कुछ प्रॉब्लम नहीं आया है, लेकिन आपको एनर्जी बॉडी पे है, मतलब आपके सिम्टम्स आ रहे हैं, मतलब इन्फ्लामेशन आ रहा है, ह्यूमिडिटी आ रहा है, कलेक्शन आ रहा है, सिम्टम्स आ गए, मतलब एनर्जी बॉडी को लेना है। एनर्जी बॉडी इज इन द डिसहार्मोनी।
अभी एनर्जी बॉडी पे नहीं है, खाली माइंड पे है, मतलब लग रहा है, डाउट लग रहा है, इमोशंस डिस्टर्ब हो रहे हैं, मतलब माइंड लेवल पे। So first soul, then it will come to mind, Mind. then energy body, then physical body. हाँ, बट सोल पे सफरिंग का भाव नहीं होता है। Okay. इसीलिए मैंने कहा ना, जो लोग सोल There is no डायमेंशन पे suffering. जीते हैं उनको सफरिंग का भाव नहीं होता है। रमन महर्षि को सफरिंग का भाव नहीं है, कैंसर है तो है, इसमें क्या। वो बोलेंगे पास्ट लाइफ के कुछ कर्माज होंगे, उसके वजह से अभी डिपॉजिट हो गए, ठीक है, उसमें क्या। अगर वो रहेगी बॉडी तो रहेगी, नहीं रहेगी तो समय आएगा तो चले जाएंगे। Even Paramahamsa Yogananda, he had throat cancer. परमहंस योगानंदा नहीं, Then who is that? परमहंस योगानंदा इज नॉट द कैंसर पेशेंट। वो स्वामी विवेकानंद जी के गुरु। He is also Paramahamsa, right? हाँ परमहंस रामकृष्ण योगानंदा इज डिफरेंट। रामकृष्ण पर रामकृष्ण, हाँ, परमहंस रामकृष्ण, परमहंस योगानंदा इज आवर 8 और 9 का प्रोग्राम जहाँ पे ले रहे हैं, वो परमहंस योगानंदा का आश्रम है। सो ही इज नॉट, परमहंस योगानंदा की एक ऑटोबायोग्राफी की बुक है, इज गुड बुक टू रीड, पढ़नी चाहिए। I'm reading that one, sir. Right? यस। सो क्या बोले आप, विवेकानंद जी के गुरु कौन? परमहंस Ramakrishna Paramahamsa. रामकृष्ण परमहंस। ही हैज, सो ही इज एट द सोल डायमेंशन, है ना। ही डजंट फील, है ना, वो स्टोरी भी है उनकी। वो बोले कि विवेकानंद जी ने कहा उनको कि आपकी माता, मतलब जो शक्ति है वो सब काली माता। सुनती है, तो आप ये क्यों नहीं कहते कि हाँ। उसको हटा दो। तो ही स्माइल स्माइल करते हैं ऐसे लोग। ओके, so it's very important to live at the soul dimension, but at least mind should be clear, body should be clear। इसलिए थैंक्स टू प्रोफेसर, है ना, उन्होंने बॉडी हीलिंग दिया है, माइंड हीलिंग दिया है, एनर्जी हीलिंग दिया है, सोल हीलिंग दिया है। ओके, डायमेंशंस को बहुत अच्छी तरह से दिया है। ओके, सर ये एक क्वेश्चन था दैट लाइक द वन दैट इज, आपने बोला यू कैन फिल्टर विद योर कॉन्शियसनेस इन द सोल डिमेंशन। Are you talking about consciousness as in with the mind, or are you talking about consciousness as you refer to as Satchitanand? हाँ, कॉन्शियसनेस इज द सच्चिदानंद अवस्था। आवर कॉन्शियसनेस इज द सच्चिदानंद अवस्था, लाइफ फोर्स, चैतन्य। So how do you Not know when mind. it is so Not how do you mind. know when it is mind and when it is Chaitanya? नहीं, दो मॉडर्न साइकोलॉजी इज द ब्रेन कॉन्शियसनेस, ब्रेन को कॉन्शियसनेस कहती है ना। कुछ लोग जो तत्वज्ञानी है, फिलोसोफर्स है, वो माइंड को कॉन्शियसनेस कहते हैं। एंड द स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस इज द चैतन्य। मैंने शायद किसी लेक्चर में ये एक्सप्लेन किया है, चैतन्यता इज द सुप्रीम कॉन्शियसनेस, दैट इज द स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस। Sir, then this soul, where does it reside? अनाहत चक्र में रहता है क्या? Where is it in the entire body? सोल डायमेंशन इज द हाईएस्ट डायमेंशन। सोल में माइंड है, माइंड में एनर्जी है, हाँ। एनर्जी में फिजिकल बॉडी है। सोल इज द outer layer of our cell. So we call it aura also, na sir, because of that. No, aura is the energy dimension. सर आपने एक्चुअली सब की मुद्राएं दी हैं बट चैतन्य के लिए नहीं दी है। चैतन्य का तो मुद्रा दिस इज द चैतन्य इज द बैलेंसर ना। हाँ बट इज देयर नथिंग, ये मुद्रा कर सकते लाइक दिस, स्माइल। हाँ, दिस इज द मुद्रा, स्माइल। यू आर आपको आप नहीं मालूम था। स्माइल ब्रीथ, मैं ब्रीथ की बात कर रहा हूँ, आप गलत कुछ सोच रहे हैं। नहीं, but still we should also talk about that. Remember, na sir. दिस इज द स्माइल ब्रेथ। हाँ, दिस इज द मुद्रा ऑफ द स्माइल ब्रेथ। स्माइल ब्रेथ का एक छोटा सा बुक है, उसके ऊपर ये पिक्चर है, लाइक दिस
4 बार ब्रीथ करनी है आपको, लाइक दिस, ऐसे रखना है। हम्म, It's the highest mudra. Just try, just try. You What is get it the called, sir? calmness. What is इसका this mudra is called? Smile breath. Smile breath. Right hand Activation से of the smile breath. देखो हमारे ऊपर संस्कार कितने हैं, इम्प्रिंट्स। तुरंत ये एक्शन कर दी तो हमें बहुत सारी चीजें याद आ गई। इसी But को that तो is इसी को इसी को तो इम्प्रिंट्स कहते हैं ना। नो, आपका उसमें कोई आपकी गलती नहीं है। सो इट्स दैट आर द इम्प्रिंट्स, क्योंकि बाहर की जग में हम यही देखते हैं ना। अभी आपको मैं ऐसे कर, अगर बाहर भी कोई ऐसे करेगा तो आपको मेरी याद आ जाएगी, ये स्माइल ब्रीथ है ना। है ना, इसीलिए तो हम कहते हैं ना 90%, 99% इज द तामसिकता। चर्चा भी क्या होती है, मैं जब ट्रेन से घूमता हूँ या चर्चा, बहुत से लोग, मैं जब चर्चा सुनता हूँ लोगों की, चर्चा भी क्या होती है, आज क्या करना है, शाम को कहाँ पे जाना है। मैंने स्माइल बार का भी कंसेप्ट दिया है। हु आर इंटरेस्टेड, वी विल स्टार्ट, आई एम रेडी टू हेल्प। स्माइल बार क्यों नहीं कर सकते? अगर तामसिकता फैलाने के लिए लोग कर सकते तो सात्विकता फैलाने के लिए हम क्यों नहीं कर सकते? स्माइल बार होगा, आप वहां पे बैठेंगे, अच्छे अच्छे से स्माइल पोस्टर्स लगाएंगे, स्माइल मेडिटेशन लेंगे। ध्यान का नशा सबसे बड़ा नशा है। ध्यान का नशा लगाएंगे तो किसी दूसरे नशे की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, ध्यान का नशा सबसे बड़ा नशा है। और ये नशा लगने में हरकत क्या है? और ध्यान का नशा वहां पे लिख के रखो, ये सेंटेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान का नशा आपको उठाता है और बाकी नशे आपको गिराते हैं। यस बराबर है ना? yes, sir. ध्यान का नशा क्या करता है? आपको, आपकी चेतना को उठाता है, चेतना के स्तर को अपग्रेड करता है। और बाकी के नशे में चेतना चली जाती है। इसीलिए तो कहाँ गिरे पड़े हैं, कहाँ पे क्या कर रहे हैं पता नहीं चलता है। चेतना ही तो चली जाती है, कॉन्शियसनेस ही तो चला जाता है। ब्रेन का कॉन्शियसनेस चला जाता है, माइंड का कॉन्शियसनेस चला जाता है, चैतन्यता नहीं चली जाती है, चेतना चली जाती है। इसलिए जो व्यक्ति हाईएस्ट पोस्ट पे है, पद पे है, लेकिन शाम में मिलता है एक ऐसी जगह पे जिसको 4 लोग उठा के लेके घर पे आना है, केसेस है हमारे पास, है ना। सो ध्यान की नशा क्या करती है? हमारी चेतना को, चैतन्यता को उठाती है, अपग्रेड करती है, कॉन्शियसनेस को। और बाकी नशाएं क्या करती है? गिराती है। सो ध्यान का नशा लगाओ। आगे के शायद, आगे 4-5 साल में हमारी शायद हर एक सिटी में इस तरह से हम शुरू करेंगे। और उसकी फीस भी 10 गुना रखनी पड़ेगी। देखो जरूरत ध्यान तुम्हारी रखो, है। जिसकी जिसकी फीस, मैं मैं फीस मतलब ये इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मटेरियलिस्टिक की बात नहीं कर रहा हूँ। वैल्यू, आज के समाज को जिसकी रेट ज्यादा है वही अच्छी लगती है। तो ऐसे ही मैं आजकल ये सोचता हूँ, सात्विकता खरीदने के लिए उनको रेट बढ़ाना पड़ेगा। उनको मालूम होना चाहिए कि सात्विकता का वैल्यू कितना है, मतलब फिजिकल वैल्यू भी, वैल्यू ही नहीं हो, अनमोल है, बट उसकी वैल्यू रखनी पड़ेगी, तब जाके लोग उसको समझ पाएंगे। इसीलिए अध्यात्म जो बोलते हैं ना लोग, अध्यात्म मतलब मुफ्त में बांटना चाहिए। आई एम नॉट एग्री विथ दैट डायमेंशन। उससे अध्यात्म नहीं होगा, उससे इंटरटेनमेंट हो जाएगा, है ना। तो इसलिए हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा, है ना। सर ये चेतना वर्सेस चैतन्यता क्या बोल रहे थे आप? चैतन्यता मतलब लाइफ फोर्स, चेतना मतलब चैतन्य। ये जो 4 इंस्ट्रूमेंट है हमारे, सोल, माइंड, एनर्जी, बॉडी, इसमें जो जब बहने लगते हैं तो उसको चेतना कहते हैं। चैतन्य जब इन 4 चीजों में इंस्ट्रूमेंट के तौर पे बहने लगता है तो उसको कहते हैं हम चेतना। मतलब माइंड की चेतना, बॉडी की चेतना, सोल की चेतना,
सिंपल इलेक्ट्रिसिटी लाइफ फोर्स। और जब वो फैन फैन में कन्वर्ट होगी तो फैन में अलग सा, फैन की इलेक्ट्रिसिटी कहेंगे हम ऐसे बोलते हैं ना, फैन की इलेक्ट्रिसिटी, ट्यूबलाइट की इलेक्ट्रिसिटी। सर मैं थोडंसं सुरुवातीला मिस केले. बेसिकली व्हॉट इज द डिफरन्स बिटवीन चेतना अँड चैतन्य? वही तो है ना, चैतन्य मतलब लाइफ फोर्स। वो जब चैतन्य जब इनके अंदर आ जाता है, मतलब सोल के अंदर आ जाता है, तो उसको सोल की चेतना कहेंगे। वो माइंड के अंदर आ जाएगा तो माइंड की चेतना, मतलब माइंड के इमोशंस क्या होंगे, चेतना ही है। अल्टीमेटली चेतना ही है, विचार क्या है, चेतना ही है। उसके ही मैनिफेस्टेशंस होते जाते हैं। समझ में आ रहा है? चैतन्यता जब इन चीजों में बहने लगती है तो सिंपल जल का उदाहरण ले ले। समंदर का जल, नदी का जल, तालाब का जल अलग होगा ना। समंदर का जल उसको कहेंगे हम सोल की चेतना। नदी का जल मतलब माइंड की चेतना। तालाब का जल मतलब एनर्जी बॉडी की energy, चेतना। और हमारे घर का नल, घर के नल मतलब घर में नल जो है उसका जल मतलब body. बॉडी की चेतना। जल एक ही है, बट जैसे वो जिस चीज में जाएगा उससे उसके गुण आ जाएंगे। Okay. ओके। And Chaitanyata is like the life force. चैतन्य इज द क्लियर प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ द जल, जो बारिश का जल कह सकते हैं आप। बारिश का जल कैसे होता है, प्योर होता है ना। ओके, सो लेट्स स्टार्ट वन मेडिटेशन। ये वाले के. हाँ, यही कर दो। चलो, जिनको बिजनेस, स्माइल बिजनेस करना है उनको मैं गाइडेंस दे दूंगा। यस, आई एम। वो कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। ये भी एक एक्टिविटी हो सकती है। ओके। रिटायरमेंट प्लान्स मेरे पास बहुत सारे हैं। हाँ बहुत, और इसकी अभी जरूरत बहुत है, इसलिए मैं आपको ये डिटेल पढ़ा रहा हूँ। समाज में हर एक व्यक्ति इसकी इसकी ढूंढ रहा है। अनकंडीशनल लव की तलाश में है। कंडीशनल नहीं, अनकंडीशनल। नहीं तो बहुत सारे लोग, गुरु ही किसी का ये बन जाता है और शिष्य किसी का ये बन जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। वो डिस्टेंस मेंटेन होना चाहिए, है ना। ठीक है। सो ठीक है। सो चेतना और चैतन्य, तो स्माइल इज फॉर लिबरेशन और डिपेंडेंसी। Liberation. लिबरेशन। इसलिए हम अपनी अपनी साधना, अपने अपने डायमेंशन में, भले ही हम ऑर्गेनाइजेशन या कुछ फॉर्म कर रहे हैं, बट देर इज नो डिपेंडेंसी, देर इज नो दैट टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। हर एक की साधना अलग होगी। जस्ट इट्स हेल्पिंग टू ईच अदर। सो जस्ट 3 times breathing, you can take 3 times। राइट हैंड, लेफ्ट हैंड, एनी हैंड? दोनों, लेफ्ट हैंड राइट हैंड दोनों ले सकते हैं आप। एक हाथ लाइक दिस, विथ स्माइल, ब्रीथ। So नोज के थोड़ा सा क्लोज लेना है और 3 times ब्रीथ करनी है और स्माइल पास करनी है। breathe through the nose. यस, लाइक दिस। आईज आंखें बंद ना सर? आंखें बंद, या फिर वो फिंगर टिप्स के तरफ आप देख सकते हैं, बिल्कुल हल्की सी नजर में, विथ स्माइल, जस्ट स्माइल। ब्रीदिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। जस्ट स्माइल। जस्ट स्माइल। 3 बार आप ले सकते हैं और उसके बाद में शांत, ये मुद्रा आप नाभि के सामने रखेंगे ऐसे, लाइक दिस। और ये मुद्रा हार्ट के पास, लाइक दिस। एंड जस्ट मेडिटेट।
You can feel the smile energy, core energy. Just continue or breathe and smile. And just enjoy the calmness. Just enjoy. Just enjoy.